नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यन न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। बुलेटिन का आगाज करेंगे द्रौपदी मुर्मू की खबर से। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज देश के सर्वोच्च पद की शपथ ले ली। खास बात यह है कि इसके साथ ही वो देश की सबसे युवा राष्ट्रपति बन गई हैं। बता दें कि 18 जुलाई को हुए चुनाव में उन्होंने विपक्ष के साझा उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को हराया था। बता दें द्रौपदी मुर्मू ने 15वें राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव में जीत हासिल की थी, तो वहीं द्रौपदी मुर्मू की जीत पर आदिवासी तबके में खुशी की लहर है। स्वाधीनता संग्राम में एक राष्ट्र के तौर पर भारत की नई यात्रा की रूपरेखा तैयार की है। हमारा स्वाधीनता संग्राम उन संघर्षों और बलिदानों की अविरल धारा है जिसने आजाद भारत के लिए कितनी ही आदर्शों और संभावनाओं की सिंचा था। पूज्य बापू ने हमें स्वराज, स्वदेशी, स्वच्छता और सत्याग्रह द्वारा भारत के सांस्कृतिक आदर्शों की स्थापना का मार्ग दिखाया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेहरू जी, सरदार पटेल, बाबा साहेब अम्बेडकर, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद जैसे अनगिनत स्वाधीनता सेनानियों ने हमें राष्ट्र की स्वाभिमान को सर्वोपरि रखने की शिक्षा दी थी। रानी लक्ष्मीबाई, रानी वेलु नाचियार, रानी गाईदिन्लु और रानी चेन्निमा जैसी अनेकों वीरांगनाओं ने राष्ट्र इच्छा और राष्ट्र निर्माण में नारी शक्ति की भूमिका को नई ऊर्जा दी है। संथाल क्रांति, पाइक क्रांति से लेकर कोल क्रांति और भील क्रांति ने स्वतंत्रता संग्राम में। रायबरेली से खबर है, जहां आईसीएसई इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा परिणाम में छात्राओं का बोलबाला रहा। जहां जिले में रेयान इंटरनेशनल स्कूल की छात्राओं ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए जिले में पहला और दूसरा स्थान प्राप्त किया। बता दें विज्ञान वर्ग में आकांक्षा पटेल ने सर्वाधिक अंक प्राप्त करते हुए जिले में पहला स्थान प्राप्त किया है। वहीं आकांक्षा ने अपनी इस सफलता के लिए अपने माता पिता और स्कूल के अध्यापकों और प्रिंसिपल स्टाफ सदफ खान को श्रेय दिया। उन्होंने कहा कि अगर लगन से मेहनत की जाए तो कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। आकांक्षा के माता पिता पेशे से अध्यापक हैं। बचपन से ही आकांक्षा को शिक्षा का बेहतर माहौल घर में मिला। आकांक्षा आगे चलकर आईआईटी करने के बाद इंजीनियर बनना चाहती हैं। वो अपने घर, जिले, स्कूल और देश का नाम रोशन करना चाहती हैं। जी, हम बहुत खुश हैं और ये उनके पिताजी हैं। सारा विद्यालय भी इसका अधिकारी है कि उन्होंने मेहनत करी और हमारे बच्चे ने आज डिस्ट्रिक्ट टॉप किया। इसमें उसके खुद का स्वाध्याय भी शामिल है, क्योंकि सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा मायने रखती है और टीचर का सहयोग उससे भी ज़्यादा असरदार होता है। स्कूल के साथ जिले को भी टॉप किया, बहुत खुश होंगी आज। जी सर, बिल्कुल खुश है। कैसा महसूस हो रहा है? एकदम अच्छा महसूस हो रहा है। जैसा कि बच्चा टॉप करता है तो महसूस होता है, वैसा ही हो रहा है। बच्चों के लिए संदेश है जो तैयारी कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, सारे बच्चों को चाहिए कि अच्छी से मेहनत करें और खुद जब तक मन हो तब तक पढ़ें, और क्योंकि मन से जो पढ़ाई करेंगे वो उनके आगे काम आएगी। जब मन ना हो तो थोड़ा पढ़ाई को ब्रेक दें, उसके बाद फिर अच्छे से तैयारी करें और ज़रा भी निराश ना हो, पूरी लगन से मेहनत करें। एसएससी बोर्ड परीक्षा में रेयान स्कूल के बच्चों ने आज अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है और जिले में पहला स्थान प्राप्त किया। हमारे साथ वो बच्ची है आकांक्षा पटेल, जिस साइंस स्ट्रीम में पूरे जिले में प्रथम स्थान पाया है और अपने जिले के साथ साथ अपने घर परिवार का भी नाम रोशन किया है। हम उस बच्ची से जानते हैं कि इतनी सफलता कैसे मिली। बेटा, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई आपको। बिल्कुल, धन्यवाद आप सबका। आपने जिले में पहला स्थान प्राप्त किया है, इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? इसका श्रेय हम अपने माता पिता एवं टीचर्स को देना चाहेंगे। कि अच्छा, आकांक्षा कितने घंटे की पढ़ाई करती थी? आई गेस 4 से 5 घंटे बहुत होते हैं बोर्ड की प्रिपरेशन करने के लिए। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छे से करते हैं। अगर अच्छे से करें तो 4-5 घंटे भी बहुत होते हैं। 4-5 घंटे की पढ़ाई में इस बच्ची ने कोई ट्यूशन, कोई कोचिंग या ऐसा कुछ तैयारी आगे की? हाँ, मैं संशिक्षा से जेई की तैयारी कर रही थी। क्या बनना, क्या भविष्य है आपका, क्या देख रहे हैं, क्या बनना चाहती हैं आगे?
एक सक्सेसफुल इंजीनियर ऑफ कोर्स। सक्सेसफुल इंजीनियर बनना चाहते हैं। हमारे साथ बच्ची के माता जी भी हैं, इनसे भी जानेंगे। माता जी, बहुत बहुत बधाई आपकी कि आपकी बच्ची ने नाम रोशन किया। तो कैसे आपने इसको वो किया है, तैयार किया है? बेटी मेरी बहुत अच्छी पढ़ने में थी, वो अपने आप तैयार हो जाती है। अच्छा, जब पढ़ती थी रात भर 4 घंटे 5 घंटे, तो कभी महसूस हुआ कि बेटी जिले में नाम रोशन करेगी? उम्मीद थी। उम्मीद थी, तो निश्चित कहीं ना कहीं माता जी हैं, अब पिताजी भी हैं आपके। क्या नाम है आपका? अमर सिंह। अमर सिंह जी, बहुत बहुत बधाई आपको कि बच्ची ने जिले में टॉप किया है। तो क्या संदेश देना चाहते हैं और क्या देखते हैं? कुछ बन जाए सोचते हैं, आईएएस बनने के लिए सपना हमारा। आईएएस बनना सपना है आपका। तो निश्चित इस बच्ची ने अपने स्कूल के साथ साथ ज़िले का भी नाम रोशन किया है और इनका सपना जो है, बच्ची कह रही है कि हम इंजीनियर बनकर देश की सेवा करना चाहते हैं। कैमरामैन विपिन के साथ ओम शंकर शुक्ला, आर्या न्यूज, रायबरेली। प्रयागराज से खबर है, जहां सावन मास का आज दूसरा सोमवार है। वहीं इसी के चलते शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी है। वहीं श्रद्धालु भोलेनाथ के दर्शन कर रहे। दरअसल आज सावन माह का दूसरा सोमवार है और देश के सभी शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई है। सावन माह का दूसरा सोमवार होने के साथ ही आज प्रदोष व्रत भी है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि सावन के महीने में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा पाठ और जलाभिषेक करने से सभी तरह की मनोकामनाएं जल्द पूरी हो जाती हैं। यही कारण है कि देश के अधिकांश शिव मंदिरों में आज भक्तों की लंबी कतारें देखी गई। आज 25 जुलाई 2022 को सावन माह का दूसरा सोमवार है और इसी दिन प्रदोष व्रत भी होने के कारण इस सोमवार का महत्व काफी बढ़ जाता है। लखीमपुर खीरी से खबर है, जहां कांवरियों के ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आने से एक की मौत और वहीं दूसरी छात्रा गंभीर रूप से घायल बताई जा रही। वहीं जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने 12 वर्षीय कक्षा 6 की छात्र को मृत घोषित कर दिया। वहीं एक की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। बता दें, कांवरियों की ट्रैक्टर ट्रॉली कन्नौज से जल भरकर गोकरणनाथ जा रही थी, जहां पर यह हादसा हुआ है, जहां पर एक की मौत बताई जा रही, वहीं दूसरी छात्रा गंभीर रूप से घायल है। कानपुर से खबर है, जहां रिश्तों को शर्मसार करने वाली वारदात सामने आई है, जहां एक पुत्र ने चाकू से गला रेतकर पिता की हत्या कर दी और उन्हें मौत के घाट उतार दिया। बता दें, आरोपी ने गला रेतने के बाद लोहे की रॉड से सिर में कई वार किए। वहीं चीख पुकार सुनकर बचाने गई मां के सिर पर भी आरोपी ने रॉड से हमला कर मां को भी घायल कर दिया। वहीं वारदात को अंजाम देकर आरोपी पुत्र मौके से फरार हो गया है। पुलिस छानबीन में जुट गई है। और C-122 गुजैनी और बहुत अच्छे लोग थे। शुक्ला जी तो 5 बजे कुर्सी डाल करके बैठ जाते थे और बेचारे पूरा परिवार सज्जन था। अब पता नहीं इस लड़के को क्या हुआ, इस लड़के ने ये इतना वार कर दिया, ये घटना कर दी। ये पहली मरतबा हमारे शिव इलाके में हुआ है। क्या सूचना आपको सबसे ज़्यादा उठे? हम जब उठे हैं, जब एकदम चिल्लाई है तो हम लोग उठे तो देखा क्या कि वो बिल्कुल ऐसे ही पड़े, पूरा खून खच्चड़ है। इसके बाद जो है वो जैसे ही निकल के भगा है, वैसे ही हम लोग दौड़े भी, मगर वो कैच नहीं हो पाया। क्या कारण रहा, किस लिए हत्या उसने की पिताजी? पता नहीं, कोई बात ही नहीं ऐसी है। वो जो है वो खुद बेचारे इतने सज्जन आदमी थे कि जाने के लिए मना करते थे कि अब कहीं बाहर ना निकलो। तो ये रिश्तों को शर्मसार करने वाली वारदात सामने आई है, जहां पर एक पुत्र ने अपने पिता की गला रेत कर हत्या कर दी और उन्हें मौत के घाट उतार दिया। आपको बता दें, वहीं जब चीख पुकार उनकी मां ने सुनी तो मां मौके पर बचाने पहुंची, लेकिन मां को भी रॉड से घायल कर दिया है आरोपी ने। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राघवेंद्र जुड़ चुके हैं। अधिक जानकारी के साथ राघवेंद्र, ये कैसा रिश्ता है जहां पर एक पुत्र ने अपने ही पिता को मौत के घाट उतार दिया?
राघवेंद्र, आपको मेरी आवाज मिल रही है? राघवेंद्र से संपर्क करने की दोबारा से कोशिश करेंगे, लेकिन यहां पर यह घटना सामने आई है जहां पर कानपुर में एक पुत्र ने अपने ही पिता को मौत के घाट उतार दिया। राघवेंद्र, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी। राघवेंद्र, ये कैसा रिश्ता है जहां पर एक पुत्र ने अपने पिता को ही मौत के घाट उतार दिया? ये बहुत ही शर्मनाक रिश्ता है। पुत्र ने पिता की निर्मम हत्या कर दी, चाकुओं से गोद गोद कर हत्या की। जब उनकी माँ देखने आई, उनकी माँ अपने पति को बचाने आई, तो उसका भी मौत की यही हत्या किया। उसको उसके राडों से प्रहार उसके ऊपर किया, अपनी माँ के ऊपर राडों से प्रहार किया। जब नाना जगने के बाद देखा तो नाना के ऊपर भी राडों से प्रहार कर दिया। राघवेंद्र, आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये घटना आखिर हुई कैसे, वजह क्या थी? वजह नशेबाजी को लेकर, नशे का लत्ती, बेटा नशे का लत्ती था। लत्ती होने के बावजूद, पिता के बार बार मना करने के बावजूद भी वो नहीं माना, जिसके बाद ये पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। जी जी। राघवेंद्र, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्या युवक दिमागी रूप से विक्षिप्त था? नहीं, युवा दिमागी रूप से विक्षिप्त नहीं था। उसने ये हत्या साजिशन जानबूझकर की है। राघवेंद्र, और कितने लोग इसमें घायल हुए हैं और माँ का क्या हाल है अभी? माँ को और 2 व्यक्ति घायल हैं, जैसे माँ और उनके लड़के के नाना। लड़के के जो नाना हैं वो भी घायल हैं, उनको मेडिकल के लिए भेज दिया गया था। धन्यवाद राघवेंद्र, इस तमाम जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो ये एक ऐसा रिश्ता सामने आया है जहां पर एक पुत्र ने अपने पिता को चाकुओं से गोद कर मौत के घाट उतार दिया, और जब चीख पुकार सुनकर मां बचाने के लिए पहुंची तो मां को भी रॉड से हमला कर उन्हें घायल कर दिया। हालांकि अभी अस्पताल में उनका इलाज जारी है और आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस जुट गई है। आज जैसा कि सभी लोगों को पता है कि सावन मास का दूसरा सोमवार है, जिसमें हर शिवालय में भक्तों का तांता लगा हुआ है, जिसमें बेलपत्र, भांग, धतूरा, दूध, दही, शहद जैसी चीजों को शिव जी को अर्पित कर जलाभिषेक किया जाता है। आप लोगों को बताते चले कि फतेहपुर जिले के खागा तहसील मझलगांव कुंडेश्वर धाम में सावन के सोमवार को शिव भक्तों का तांता लगा रहा और पुलिस प्रशासन, राजस्व और विभाग सुरक्षा व्यवस्था पर तैनात रहे और खागा तहसीलदार और उप जिलाधिकारी मनीष कुमार कुंडेश्वर धाम जाकर पूजा अर्चना कर रहे थे और कुंडेश्वर धाम में दुकानों को मोटरसाइकिल रास्ता छोड़कर लगाने के लिए कहा गया था। वहीं हाईवे से मझलगांव को जाने वाले मार्ग के किनारे लगे बबूल छटवाने के लिए पीडब्ल्यूडी को सूचित कर दिया है। आज नगर के विकास के मंत्री अरविंद कुमार शर्मा मथुरा पहुंचे और पार्टी के कार्यकर्ता और विभागों के अधीनस्थ अधिकारियों से मुलाकात की। तो वहीं इसके साथ ही रिफाइनरी गेस्ट हाउस से कूड़ा गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। उसके बाद पत्रकारों से रूबरू हुए उत्तर प्रदेश के मंत्री अरविंद कुमार ने कहा कि उन्होंने विद्युत की व्यवस्था को बेहतर कर दिया है। हालांकि बिजली कटौती को लेकर जब पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा तो बिना जवाब दिए हुए मंत्री जी वहां से चल दिए। बता दें कि प्रदेश में नगर विकास, शहरी समग्र विकास, नगरीय रोजगार और गरीबी उन्मूलन, ऊर्जा और अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के मंत्री हैं अरविंद कुमार शर्मा, जिनसे जब पत्रकारों ने सवाल पूछा बिजली कटौती को लेकर तो उन्होंने कोई भी बात का जवाब ना देकर वहां से निकलना मुनासिब समझा। उत्तर प्रदेश के इतिहास में उत्तर प्रदेश के इतिहास में सबसे ज्यादा बिजली इन दिनों दी जा रही है और कुछ ही दिन पहले का जो हमारी पीक डिमांड थी और पीक सप्लाई थी वो 26,504 मेगावाट थी। इतनी बिजली उत्तर प्रदेश के इतिहास में कभी नहीं दी गई। दूसरी बात कि हमारे बिजली गृहों के उत्पादन की जो क्षमता है वो अप्रत्याशित रूप से बढ़ी है। 36% लगभग क्षमता से हमने ज्यादा बिजली का सबसे ज्यादा उत्पादन अगर हुआ है तो पिछले 100 दिनों।
मिर्जापुर से खबर है, जहां मिर्जापुर के लालगंज में पुलिस के साथ मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। बता दें कि लालगंज इलाके में हुई लूट मामले में 25,000 के इनामी वांछित बदमाश आमिर को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद पकड़ लिया है। अपाचे गाड़ी से जा रहे दोनों बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके बाद पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई, जिससे मौके से अपाचे सहित एक अवैध तमंचा और कारतूस बरामद किया गया है। चेकिंग चल रही थी और पुलिस को सूचना मिलती है कि दो बदमाश एक अपाचे गाड़ी से भाग रहे हैं। थाना लालगंज के चितांग मोड़, लहनपुर चौकी, जनपद मिर्जापुर में जब पुलिस पीछा करती है उसका, तो पुलिस पर फायरिंग की जाती है चितांग मोड़ के आसपास हाईवे से सटा हुआ, और जिसके काउंटर फायरिंग में पुलिस भी उस पर फायर करती है। एक बदमाश को जो है बाएं पैर में चोट लगती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है, पूछताछ करती, छानबीन करती है, तो अपाचे गाड़ी जो कि दिनांक 11 तारीख को जो थाना लालगंज में बरौधा चौकी के अंतर्गत एक पेट्रोल पंप से 1,97,000 रुपये की लूट हो गई थी, वही गाड़ी प्रयुक्त होना बताया जाता है। तथा वो बदमाश जो उसमें पीछे बैठा हुआ था, वो बदमाश आमिर नाम का, उसके पैर में गोली लगी है। पूछताछ से जैसा उसने स्वीकार भी किया, तथा मौके से एक तमंचा 315 बोर, 2 खोखा और रायबरेली से अगली खबर है, जहां ट्रेन से कटकर एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं मृतक युवक की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। बता दें, मृतक युवक के शव के पास से साइकिल बरामद हुई है। वहीं मौके पर पहुंची रेलवे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अगली खबर यूपी के शाहजहांपुर से है, जहां पर गुरु शुक्राचार्य का प्राचीन शिव मंदिर पर आज भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। आपको बता दें कि कलान तहसील क्षेत्र से 15 किलोमीटर दूर स्थित एक टीले पर यह मंदिर है, जिसकी कई मान्यताएं हैं, जहां पर कई प्रांतों से जलाभिषेक करने बड़ी श्रद्धा के साथ श्रद्धालु आते हैं। प्राचीन गुरु शुक्राचार्य का एक ऐतिहासिक प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। गुरु शुक्राचार्य के मंदिर का इतिहास सैकड़ों वर्ष पुराना है। वहीं आपको बता दें कि श्रावण मास में यहां सुबह से लेकर रात तक श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। आज श्रावण मास के दूसरे सोमवार को भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने सुबह 4 बजे से ही पहुंचना शुरू कर दिया और सुबह से ही सैकड़ों संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और जलाभिषेक करने के लिए कतारों में लग गए। यहाँ क्षेत्रीय लोग भी आते रहते हैं, बल्कि दूर दराज से भी श्रद्धालु दर्शन के लिए आते रहते हैं। श्रावण मास में हर साल भारी मेला लगता है। 2 सालों से कोरोना की वजह से मेले को स्थगित कर दिया गया था, लेकिन इस वर्ष बहुत ही अच्छे ढंग से मंदिर को सजाया गया और ये मनमोहक दृश्य है, हर किसी को लुभाता है। बताते चले कि मंदिर में लोहे के जाल लगे हुए हैं, जिन पर हजारों की संख्या में घंटे लगे हैं। इस मंदिर में श्रद्धालुओं की श्रद्धा और अटूट विश्वास है। द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार यानी कि आज देश की 15वीं राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली। इसी के साथ जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम और पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पर निशाना साधा है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि निवर्तमान राष्ट्रपति यानी रामनाथ कोविंद अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ गए जहां भारतीय संविधान को अनेकों बार कुचला गया। महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट कर कहा, चाहे आर्टिकल 370 की बात हो, नागरिकता कानून यानी CAA हो, या फिर अल्पसंख्यकों की बात हो या दलितों को निशाना बनाना हो, उन्होंने भारतीय संविधान के नाम पर बीजेपी के राजनीतिक एजेंडे को पूरा किया है। और मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।